आज का जो सिंघम है, सिंघम यानी कि आज का जो मुख्य प्रधान, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इज एम आर। तो देखो, प्रोग्रेसिव वर्ब यूज किया तो उसमें एक्शन के साथ आईएनजी आएगा। अब नहीं तो क्या है, नो एक्शन है। मतलब एक्शन ये जो है ये है ही नहीं है। क्या समझे? एक्शन इज एमआर के साथ एक्शन आया तो आईएनजी यूज करना है, नहीं तो एक्शन का कोई खेल ही नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं खेलता हूं तो ये आई एम प्ले बोलना बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या सीखा, प्रोग्रेसिव, मैं खेल रहा हूं, काम चल रहा है, तभी इज एमआर का यूज होता है और एक्शन के साथ आईएनजी, नहीं तो क्या आएगा, नो एक्शन, राइट। चलो, अभी सबसे पहले हम इसे सीखते हैं, प्रोग्रेसिव जो काम चल रहा है। नो एक्शन को हम थोड़ी सी देर में सीखेंगे। तो अब इधर क्या है, ये है सारे के सारे सब्जेक्ट्स। जितने भी जिंदा आदमी, जितने भी काम करने वाले लोग, वो सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप एक सब्जेक्ट हो। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं ना, कोई, ये एक सब्जेक्ट है। वो जो चल रहा है उधर, वो भी एक सब्जेक्ट है, वो चल रही है, वो भी सब्जेक्ट है। हम सब, ये सारे के सारे, आए, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, एनी नेम, एनी नेम मतलब कि कोई भी नाम भी हो सकता है, जैसे कि भाई राहुल हो गया, रोहित हो गया, रिया होगी, सोनिया होगी, ये नाम हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट आता है। और क्या हो गया फिर, ये रिलेशन, रिलेशन मतलब कि कोई भी रिश्तेदारी, जैसे कि भाई मेरा भाई, ये भी तो एक सब्जेक्ट है। माई ब्रदर, माई फादर, माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर, माई कलीग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, और इधर हो गया हमारा इजमार जो कि हमने सीखना है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे ना, जो भी ये हमारे सब्जेक्ट हैं, इनको हम क्या मान लेते हैं, वीआईपी। क्या मान लेते हैं, वीआईपी क्या होता है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। इन्हें हमने सब्जेक्ट को मान लिया है क्या, वीआईपी। तो मैंने देखो यहां पे अलाइन कर दिया है वीआईपी, आई, यू, वी, दे, ही, शी, राइट, ये हमारे सब्जेक्ट से। अब जो वीआईपी लोग हैं, इनके साथ बॉडीगार्ड तो होंगे ना, भाई वीआईपी के साथ तो बॉडीगार्ड होते हैं। तो अब जो ये वीआईपी है, इनके बॉडीगार्ड कौन है, ये तीन बॉडीगार्ड है, इज एम आर, ठीक है। अब आई नाम का जो वीआईपी है, इसके बॉडीगार्ड का नाम क्या है, एम है। यू, वी, दे, इनके बॉडीगार्ड का नाम क्या है, आर है। ही और शी जो वीआईपी लोग हैं, इसके बॉडीगार्ड का नाम क्या है, इज है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी आप आई के साथ इज लगा दो, ही के बाद एम लगा दो, यू के बाद आ, यू के बाद तो आर ही आएगा। तो देखो, इनको आपको ध्यान रखना है, आई के बाद एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज। आई होप इतना सभी को आता होगा, राइट। नहीं आता है तो अभी मैं बता रहा हूं, इसको देख लो। अब हमने तीन तरीके से हम बात करते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर आपसे बात करूं, तो या तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, या मैं अभी अनम्यूट करके किसी से पूछ सकता हूं, मतलब सवाल कर सकता हूं ना। तो जब भी हम किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने को बोला जाता है इंट्रोगेटिव। ग्रामेटिकली सवाल जब भी आप करो, तो सवाल करने को क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं। अब सवाल किससे करेंगे, हम इन सभी वीआईपी से सवाल करेंगे। आई से भी सवाल करेंगे, यू से भी सवाल करेंगे, वी से भी, दे से भी, ही से भी, शी से भी। सबसे अगर हमने सवाल करना सीख लिया, तो उसके बाद फिर हम आंसर हाँ ना में सीखेंगे। तो अब सवाल कैसे करेंगे, देखो। अभी जब भी कोई आंसर करना है हमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक तो वीआईपी आगे आगे चल रहा है, आई के आगे, राइट, आई एम के आगे चल रहा है, आर के आगे चल रहा है, ये सब बॉडी गार्ड्स के आगे आगे चल रहा है हमारा वीआईपी। लेकिन जब इस पे वीआईपी पे कोई भी सवाल आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो ये बॉडीगार्ड ऐसे ही थोड़ी है। तुम कौन होता है, यू होता है। ठीक है भाई, तो यू लिख देते हैं यहां पर, यू, ठीक। अब यू का बॉडीगार्ड कौन है, यू के साथ क्या यूज होएगा, कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं पूछ लेता हूं, मुझे कमेंट करके बताएं भाई, यू के साथ क्या आएगा, इज आएगा ना। यू के साथ क्या आएगा, अच्छा, अंजलि, श्रुति, किशन, जीतू, आर आएगा, पक्की बात है। इस लगा दूं तो गड़बड़, ठीक है।
तो अब यू के साथ आर आएगा और इंट्रोगेटिव है, देखो मैंने इसलिए पहले भी लिख दिया है ये। तो सवाल कैसे करेंगे, देखो आर यू और उसके बाद ये जो डैश है, देखो ऐसा ही तो लिखा है मैंने, ये पूरे सारे के सारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सारे टाइम वर्ड्स है, लेकिन मुझे तो सिर्फ यू से पूछना है ना। तो यू से पूछूंगा तो इसमें से एक निकल गया आर यू, और ये डैश है, इसमें हमने जो भी हमारी क्रिया रहेगी, जो भी एक्शन आएगा उसके साथ, जैसे कि मैंने बताया, हमने यूज कर देना है आईएनजी। अभी मैंने पूछा क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड करना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटेंड द क्लास। अब क्लास तो कोई क्रिया नहीं है, क्रिया क्या है, अटेंड करना। तो यहां पर अटेंड का क्या बन जाएगा हमारा, अटेंडिंग। क्या बन जाएगा, अटेंडिंग। तो क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, आर यू अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, क्या तुम खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग। अब इसको आपको अलग अलग चेंज करते रहना है, जैसे भी आपका एक्शन है, जो भी आपको बोलना है, सामने वाले से पूछना है कि भाई क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो, कितनी भी हजारों क्रियाएं आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अभी ये छोटी सी फॉर्मेशन सिखाई है, अभी अभी इसको मैं पूछ लेता हूं, चलो। हाँ, चलिए स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, लेकिन ये मैं एक्शन अलग अलग चेंज करूंगा अभी। ठीक है, चलिए अभी ये हर्षित, दीक्षा, अंजलि, आवेश एंड भावना, आप माइक अनम्यूट कर लो। अभी यस आप सर। लोग बोलेंगे, जिस जिसका भी मैंने नाम लिया है वो माइक अनम्यूट कर लो। आई एम गोना स्पीक हिंदी, मैं अभी हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। ये एक्शन है, ये मैं चेंज करूंगा। आर यू ऑल रेडी, चलिए यस Yes. बताओ। सर। ठीक है, बताओ क्या तुम खेल रहे हो। आर यू Are you प्लेइंग? playing? वेरी नाइस, सभी ने बढ़िया बोला। क्या तुम डांस कर रहे हो। Are you dancing? आर यू डांसिंग? वेरी नाइस। क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। Are you आर flying यू kite? फ्लाइंग? आर यू फ्लाइंग काइट? अभी आप बोल रहे हो ना, आर यू फ्लाइंग काइट, जैसे आपने बोला ना फ्लाई, आई, जब भी आपको आई प्रोनाउंस करना पड़े तो उसे आप बोलेंगे आई, ना कि आई। ठीक है, तो अब आई बोल दोगे तो देखो कितना फर्क पड़ेगा। फ्लाइंग, फ्लाइंग आई आया ना, इसको मैं बोलूंगा फ्लाइंग। तो देखो एक तो मैं बोलता हूं आर यू फ्लाइंग काइट, एक मैं इसी को बोलता हूं आर यू फ्लाइंग काइट। समझ में आया ना, तो ऐसे आप बोलेंगे। चलो बताओ क्या तुम डांस कर रहे हो। आर यू Are डांसिंग? you dancing? आर यू डांसिंग। क्या तुम्हें समझ आ रहा है। अब समझना होता गेट, गेट होता आर समझना, यू गेटिंग? अंडरस्टैंड करना। आर यू गेटिंग, ठीक है ना। गेटिंग। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है, तो ये क्या है, इट यूज कर देंगे इसके लिए ना, ये अंडरस्टूड है, ये क्या है, तो इट। तो क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है, क्या बोलोगे। आर यू गेटिंग इट? आर यू I get आर यू गेटिंग इट, गेटिंग समझ इट? में। वेरी नाइस। चलो तो अभी छोटा छोटा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आगे आगे इन पे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो अभी आप माइक ओके अनम्यूट कर दो, आगे मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आगे वाले से पूछता हूँ। वेरी नाइस। अभी हमने देखो यहां पर क्या यूज किया है, यू यूज किया है, लेकिन हमने तो सवाल किसी से भी करना हो सकता है इधर, भाई आई यू वी दे। अगर मैं अपने से सवाल करूं, मैं कौन हूं, आई, राइट, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। अगर मैं बोलूं, पूछूं आपसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या बोलना है, एम आई। झूठ बोलना होता लाई, अब लाई का यहां पर क्या बन जाएगा, लाइन। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, एम आई लाइन। वे लोग कौन है, दे हैं, राइट। क्या वे आ रहे हैं, तो वे के साथ भी आर लगता है, आर दे कमिंग। इज दैट क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया है ना। चलो अभी देख लो, आपको अच्छे से मालूम है इज ही और शी के साथ होएगा। जैसे कि मुझे पूछना है क्या वो आ रहा है, क्या वो आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना कोई लड़का ही है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ही। और तुम क्या बोलोगे, इज ही कमिंग। मैं बोलूं क्या वो आ रही है, आ रही है, साफ साफ दिख रही है कोई ना कोई लड़की है, तो वो शी है, तो क्या बोलेंगे, इज शी कमिंग। ठीक है, चलो अभी मैं एक्शन चेंज करूंगा, सब्जेक्ट चेंज करूंगा, बाकी के स्टूडेंट से पूछता हूं। ठीक है, हिमांशु, जबीन, जीतू, नेहा और निखत, NIKHAT, आप लोग प्लीज माइक अनम्यूट कर लो। नाउ यू जस्ट नीड स्पीकिंग, आई विल स्पीक हिंदी, यू विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। चलो बताएं, क्या वो लिख रही है, बताओ। Is she writing? शी राइटिंग नहीं, Is क्या she? वो लिख रही, अच्छा इज शी राइटिंग, ऑल राइट। क्या वो तुम्हें डांट रहा है, डांट रहा है, लड़का है, Is ध्यान से he देखना। scolding you? इज ही, वेरी नाइस, स्कोल्ड का बन जाएगा स्कोल्डिंग यू। ठीक है, ये भावना कहाँ है, भावना, आर यू गेटिंग। यस सर। हाँ, तो आप भी अभी आप बताएंगे। अब मुझे बताओ, क्या वे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बताओ। आर दे फ्लाइंग काइट?
आए दे फ्लाइंग काइट, वेरी Flying नाइस। kite. ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलो, अभी इंट्रोगेटिव अगर आपको समझ में आ गया है, बाकी का तो एकदम आसान है, अभी करते हैं। और ये जो क्लास के बाद मैं आपको सेम पीपीटी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस घर पे कर लेना इसकी। चलो, अब इंट्रोगेटिव हमने सीखा, अब बात करते हैं अफर्मेटिव क्या होते हैं। ये जो रूल्स है ना, मैं अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से सीख लेना इन रूल्स को, जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते, एकदम बेस के रूल है, बेसिक रूल है ये भाई, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ताकि हम आगे बढ़ेंगे तब मुझे रोज रोज आपको ये बताना ना पड़े, है ना। तो देखो, अब अफर्मेटिव क्या होते हैं, जब आंसर आप हाँ में करते हो, पॉजिटिव आंसर करते हो, जैसे कि मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या पॉजिटिव है, हाँ जी समझ आ रहा है, हाँ में आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, तो पॉजिटिव आंसर को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। तो इसके लिए फॉर्मेशन क्या यूज करने हैं हमने, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। देखो, अब कोई सवाल नहीं आ रहा ना, ये जो वीआईपी लोग हैं इन पे कोई सवाल नहीं आ रहा, तो सवाल नहीं आएगा तो आगे आगे चलते हैं। सवाल आ गया, हाँ भाई क्या दिक्कत है, तो ये बॉडीगार्ड आगे आ जाते हैं। तो अभी तक आंसर, अब आंसर कर रहे हैं अफर्मेटिव में, हाँ जी मैं कर रहा हूं, तो सिंपल, मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम, और यहां पर जो भी एक्शन रहेगा आपका उसके साथ आईएनजी लगाना है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी के साथ आर लगता है, वी आर स्टडिंग। वे जा रहे हैं, वे कौन है, दे के साथ भी आर लगता है, दे आर, और एक्शन के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो जाना गो है, तो क्या बन गया, दे आर गोइंग, एकदम सिंपल। क्लियर हो गया सभी को, पक्की बात है। चलो अभी मैं ये पूछ लेता हूं कुछ स्टूडेंट से। हाँ, ये सोहेब, जरीन, धर्मेंद्र, श्रुति, आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, आप माइक अनम्यूट कर लो। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, आई एम गोना स्पीक, और जिस जिसको बोलना है वो भी अनम्यूट कर लो। आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, राइट। चलो थोड़ा जल्दी से स्पीड से पूछता हूँ, बताओ, क्या तुम लिख रहे हो, You are writing. नहीं, आर यू राइटिंग, Are you क्वेश्चन क्या है ना, writing? क्या तुम लिख रहे हो, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या तुम लिख रहे हो, Are you Are writing? मैं लिख रहा हूं, I am writing. I am writing. क्या, क्या वो लिख रही है, Is she writing? Is वे लिख रहे हैं, they are writing. वे लिख रहे हैं, तो दे आर राइटिंग, Writing. वेरी नाइस। क्या वे पढ़ रहे हैं, Are they Studying? आर, ये बीच में थोड़ा सा अटक रहा है, एक लड़का, क्या नाम है, आप बोलो अलग से, एक सेकंड। हाँ जी बताओ। देखो, जब सवाल कर रहे हैं ना, तब आर हमारा पहले आ रहा है, क्या वे लिख रहे हैं, तो आर दे राइटिंग, मैंने बोला हाँ वे लिख रहे हैं, तो दे आर राइटिंग, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं, जब आप आंसर ना में कर रहे हो, नहीं जी ये काम नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं तो पढ़ नहीं रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कौन हूं, आई के साथ क्या लगता है, एम, नहीं के लिए नोट लगा देना है, और एक्शन के साथ फिर से यहां पर हमने आईएनजी यूज कर देना है। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा, तो आई एम नॉट स्टडिंग, वे नहीं पढ़ रहे, तो दे आर नॉट स्टडिंग, वे नहीं खेल रहे, दे आर नॉट प्लेइंग, वे लिख नहीं रहे, दे आर नॉट राइटिंग। क्लियर हो गया इतना, आर यू श्योर। तो अभी मुझे इतना, जो अभी तीन चीजें हमने सीखी हैं, इज एम आर में सवाल करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो इज एम आर पहले आएगा, आंसर हाँ में करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर बाद में, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और एक्शन के साथ तो आईएनजी रहेगा। इतना सा बस, ये जिस जिसको समझ में आ गया है, अगर किसी को डाउट है तो मुझे एक बार चैट पे मुझे बताओ, किसी को इतने में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी को डाउट नहीं है, वेरी नाइस, सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, कोई, अगर किसी को इसमें डाउट है तो बता दो। सर हमेशा ठीक है, एज एम आर के बाद एक्शन यूज करते हैं। नहीं 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 डियर, देखो ना, अभी मैंने, अभी आपने लेट क्लास अटेंड करी है क्या, क्या नाम है आपका, सर उदय अग्रवाल। ऑल राइट उदय, देखो ना, अभी मैंने क्या बताया है, इज एमआर में अगर एक्शन आया तो आईएनजी आएगा, नहीं तो एक्शन नहीं आएगा, बात खत्म है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है, एक्शन है, क्रिया है, तो आईएनजी आएगा, नहीं तो फिर एक्शन का लेना देना है ही नहीं है, फिर आएंगे नो एक्शंस। नो एक्शंस अभी हम सीख रहे हैं,
सिर्फ इतना देख लो, ठीक है। एक्शन ही आएगा, बट एक्शन के साथ आईएनजी आएगा, नहीं तो फिर नो एक्शन आएंगे। चलिए, ओके। ऑलराइट, समझ में आ गया उदय? हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी देखो, हमने ये तीन चीजें सीखी हैं। उसके बाद अब ये है प्रैक्टिस फॉर्मेट। ये क्या है? प्रैक्टिस फॉर्मेट। ये है ब्रह्मास्त्र। इसी पे हमने प्रैक्टिस करनी है। इस पे प्रैक्टिस कर लिया तो इस एमआर की फ्लुएंसी जुबान पे अपने आप आ जाएगी। अभी समझ में तो आ गया? हाँ जी सर, समझ में तो आ गया है। लेकिन कहीं बाहर बोलने जाते हैं ना, तो बोलते वक्त अटक जाते हैं, बोलते वक्त दिमाग खाली हो जाता है, जुबान पे वर्ड्स ही नहीं आते। तो उसके लिए अभी मैं तो आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, और खुद से आप इन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जुबान है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग खुद पे खुद सेंटेंस बना देगा। इसमें प्रैक्टिस करना है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने 6 सब्जेक्ट्स लिए, 6 के 6 सब्जेक्ट्स है। देखो, आई, यू, वी, दे, ही और शी। 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं। 3 तरीके के सेंटेंसेस हमने बनाने सीखे हैं। देखो, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसमें सारे का सारा ये ब्रह्मास्त्र है, जो पीछे सीखा है इस पे प्रैक्टिस कर लिया, वो सारा का सारा समझ आ जाएगा। अब देखो, करना क्या है, ये हमारे एक्शंस हैं और इन्हें इस फॉर्मेट में जोड़ना है। तो पहला एक्शन क्या है? हाइड द ट्रुथ। क्या है? हाइड द ट्रुथ। अब आपको क्या करना है, एक्शन के साथ इसमें आईएनजी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? देखो, इज एमआर है तो आईएनजी लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कभी डायरेक्ट एक्शन लगा दो। अगर किसी को पूछना क्या तुम खेल रहे हो और आपने आर यू प्ले बोल दिया, आईएनजी नहीं लगाया, तो यह गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्शन के साथ आईएनजी लगाना लाजमी है जब भी इज एमआर का यूज होता है, ठीक है। तो अब पहला एक्शन क्या है हमारा? हाइड द ट्रूथ। अब इसमें जो हाइड है, इस हाइड का यहां पर बन जाएगा हाइडिंग। तो मुझे पूछना है, क्या तुम सच छिपा रहे हो? क्या तुम सच छिपा रहे हो? तो क्या बोलना है? आर यू हाइडिंग द ट्रुथ? मैं बोलूं कि हाँ, मैं तो सच छिपा रहा हूं, तो क्या बोलना है? आई एम हाइडिंग द ट्रुथ। वो सच नहीं छिपा रहा है। ही इज नॉट हाइडिंग द ट्रुथ। क्या वो सच छिपा रही है? इज शी हाइडिंग द ट्रुथ? हम सच छिपा रहे हैं। वी आर हाइडिंग द ट्रुथ। वे लोग सच नहीं छिपा रहे। दे आर नॉट हाइडिंग द ट्रुथ। बताओ कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है तो मुझे बताओ, जो जो अभी किसी को कुछ डाइट आया है तो मुझे बताओ। ये अच्छा, आपका नंबर नहीं आया? क्या नाम? मुसैयब। मुसैयब जी, आपका नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आप माइक अनम्यूट कर लो, अभी आएगा नंबर। ठीक है। अभी जितने स्टूडेंट्स बोलना चाह रहे हैं ना, जो जो स्टूडेंट्स बोलना चाह रहे हैं, सब माइक अनम्यूट कर लो। अभी मैंने सिखा दिया है इतना सा। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिसकी गलती होगी, मुझे साफ साफ सुन रहा है हर एक स्टूडेंट का, मुझे पता चल जाएगा, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। माइक अनम्यूट कर लो। आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इधर से एक्शन लूंगा, उसमें से जोड़ दूंगा, ताकि आपको पता भी चल जाए कि अपना मेरे जाने के बाद आपको करना क्या है, कैसे आप बोलना सीखोगे, ठीक है। चलो, एक्शन है, ये ले लेते हैं, काउंट मनी। इधर से आप रैंडम कोई भी एक्शन लेना अपनी मर्जी से। ये काउंट मनी है, काउंट का बन जाएगा काउंटिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ, क्या आप पैसे गिन रहे हो? Are you counting the money? वेरी गुड, मैं पैसे गिन रहा हूं। I'm I counting am money. counting the money. आई एम काउंटिंग मनी। वो पैसे नहीं गिन रहा। He's not He is counting not money. counting the money. ही इज नॉट काउंटिंग मनी। क्या वो पैसे गिन रही है? Is she counting the money? counting money? इज शी काउंटिंग मनी? हम पैसे गिन रहे हैं। We We are are counting the money. counting money. वे लोग पैसे नहीं गिन रहे। They are not counting money. दे आर नॉट काउंटिंग मनी। वेरी गुड। मुझे अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं लग रहा है, सारे ने सही बताया। वेरी नाइस, मतलब अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, बताओ। थैंक यू सो मच हाँ, सर। दूसरा एक्शन लेते हैं, स्विम। चलो, अब भी मैंने लाइन से पूछे, अब मैं रैंडम कहीं से कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है। सबको अपनी तरफ से सबसे पहले बताना है, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से ही, दूसरे का इंतजार नहीं करना है, सबसे पहले आपको बताना है। मुझे बिल्कुल साफ साफ सुन रहा है सबका। चलो, मैं इनमें से रैंडम कोई भी कुछ भी पूछता हूं, बताओ। क्या वो तैर रही है? Is she Is she swimming? swimming? शी इज स्विमिंग, ठीक है। वे लोग नहीं तैर रहे। They are not swimming. swimming. They are not swimming. वेरी गुड। अरे, वो नहीं तैर रहा। He He's is not not swimming. swimming. He is not swimming. ठीक है, ठीक है। क्या तुम तैर रहे हो? Are you swimming? Are you swimming? अच्छा, मैं नहीं tैर रहा। I I'm am not not swimming. swimming. I am not आई एम नॉट स्विमिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी आप लोगों को देखो, इनको यूज करना है।
और ये जो एक्शंस है ना अभी जो हमने लिखे हैं, ये मैंने डेली के लेक्चर में मैं नए नए एक्शन लूंगा जो आपको घर पे यूज करने होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो एक्शंस जो आप लोगों को नहीं पता है वो भी आ जाएंगे, और जो है आते हैं ऑलरेडी पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, उन पे भी आपको इनका यूज करना आ जाएगा, राइट। चलिए वेरी गुड, अभी माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। चलो अभी देखो दो वर्ड्स हैं, एक कहता है गोइंग ऑन, एक कहता है अप्रोचिंग। अब अब मैं चल रहा हूं तो आई एम वॉकिंग, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्लास चल रही है तो मैं बोल दूं क्लास इज वॉकिंग, है क्लास चल रही है तो क्लास इज वॉकिंग, नहीं चलेगा ना। तो जब भी इवेंट में चीज अभी अभी चल रहे हैं, इवेंट में चीज प्रोग्रेस पे है, क्योंकि आज प्रोग्रेसिव सीख रहे हैं ना, तो प्रोग्रेसिव वाली मैं सारी की सारी चीज आपको बताऊंगा। तो इवेंट में जो चीज चल रही है तो उसके लिए हमने यूज करना होता है गोइंग ऑन। और इवेंट में जो चीज आपके नियर आ रही है, समीप आ रही है, तो आपको यूज करना होता है अप्रोच, ठीक है। जैसे कि भाई एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रोग्रेस पे है, चल रहे हैं तो गोइंग ऑन। लेकिन मैं बोलूं एग्जाम्स आ रहे हैं, अब मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग मैं बोल दूं। अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरे एग्जाम्स भी क्या मेरे जैसे आते हैं क्या, नहीं ना। अब मम्मी पूछे भाई तेरे एग्जाम्स कब आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये पिछले चौक पे खड़े हैं, आ रहे हैं, है? नहीं ना। तो आप आ रहे हो तो कमिंग, बट इवेंट में चीज नियर आती है तो अप्रोच, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, आप है ना गाइस अपना माइक अनम्यूट ही कर लो अभी, तो मेरे साथ साथ आप बताएंगे। बताओ। पार्टी चल रही है, क्या लिखूं? Party is going on. Party is Party going is on. going on. वेरी गुड, पार्टी इज Is going गोइंग on. ऑन, वेरी नाइस, ठीक है। अब एग्जाम्स चल रहे हैं, Exams Exams are going on. going अच्छा on. देखो, अब मैं बता देता हूं, देखो अगर एक एग्जाम है ना, सिंगल एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम के बाद मैं लगाऊंगा इस, जैसे यहाँ पे पार्टी के साथ लगा। Is. लेकिन अगर मैंने प्लूरल कर लिया, इसे एग्जाम्स कर दिया, प्लूरल के लिए इज नहीं आर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्स चल रहे हैं तो एग्जाम्स आर, Exams are going on. एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। इवेंट्स चल रहे हैं, बोलो। Events is going on. Events is इवेंट्स इज नहीं आएगा, ये मैडम जो are बोल रही है ना, आप ध्यान रखो। हाँ हाँ वेरी नाइस, इवेंट्स आर going आर on. गोइंग ऑन, ठीक है। क्लास चल रही है, बोलो। Class Class is going on. going on. क्लास इज गोइंग ऑन, समझ में आ गया। Going on. अब अप्रोचिंग किसके लिए यूज करना है, जो चीज नियर आ रही है। बताओ, होली आ रही है, क्या बोलोगे? Holi is Holi is approaching. होली इज अप्रोचिंग। दीपावली आ रही है, बोलो। Deepavali is approaching. वेरी गुड। न्यू ईयर आ रहा है, बोलो। New Year is New Year is approaching. न्यू ईयर इज अप्रोचिंग, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ, अगर मुझे बताना कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो बोलोगे क्या? एग्जाम्स Exams आर are approaching. अप्रोचिंग, वेरी गुड। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इवेंट्स आ रहे हैं, Events Events are approaching. अप्रोचिंग। मेरा बर्थडे आ रहा है, My birthday My is birthday approaching. माई बर्थडे इज अप्रोचिंग, वेरी गुड। सभी बोल रहे हैं, और जो जो स्टूडेंट नहीं बोल रहा है वो बोलना शुरू कर ले। कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? रोज रोज मौका मिलेगा बोलने का है? रोज रोज तो मौका मिलता नहीं है। आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है, बहुत परेशान होकर, सही इसलिए बता रहा हूँ। सैटरडे संडे इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन हम कर पाए, क्योंकि पिछली प्रॉब्लम हो गई थी कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। अब लाइव इंटरेक्शन आपको करा रहे हैं। अब जो जो नहीं बोल पा रहा बोलना शुरू कर दो। बताओ, मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो क्या बोलोगे? My anniversary is approaching. माई एनिवर्सरी इज अप्रोचिंग। चलो मैं एनिवर्सरी के स्पेलिंग पूछता हूँ, रुको नाम लूंगा और वो बताएगा। यस दीक्षा, Yes, sir. दीक्षा एनिवर्सरी के स्पेलिंग बताएं। ANNIVERSY. वेरी गुड। SARY बोला आपने क्या? ANNI. ANN। जब भी आपको बोलना होता है ना डबल, तो ये डबल का हम लोगों ने शॉर्टकट बना लिया। डबल नहीं बोलना आपको कभी, आपको पूरा बोलना है ANN, ना कि ANN। हम कई बार बोल देते ना कि भाई Yes. 005555, ये आपको कभी नहीं बोलना है। किसी को अपना नंबर भी बताओगे तो ऐसे ही बताना है 9999, चाहे 4 बार है तो 4 बार बोलेंगे 9999, ना कि 9999। ऐसा कोई कुछ नहीं बोलना होता, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। देखो अभी हमने
सभी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यहाँ पर यूज सीख लिया है। उसके बाद गोइंग ऑन, अप्रोचिंग। अब आगे बढ़ो। देखो बस मान लो वही बजी करनी है। क्या कोई कुछ पूछ रहा है? किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, चलिए। अब देखो जब भी गाइस अभी आईएनजी वाली चीज सीख रहे हैं ना, आज प्रोग्रेसिव वाली ना, वही सिखाऊंगा। देखो जब भी हमने किसी इंसान को कोई काम करने के लिए बोलना है, अब किसी को हम काम करने के लिए बोलेंगे गाइस, तो उसमें फायदा तो हमारा ही है ना, और तकलीफ है सामने वाले इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लेटे हुए हो, आराम से नींद आने लग गई, आवाज लगाते हो मम्मी आना, मम्मी आ रही है, ये जरा दरवाजा बंद कर दो, मैं सो रहा हूं। है, आपने मम्मी को क्या बोला? दरवाजा बंद कर दो। भाई को बोला अरे यार ये टीवी बंद कर दिए जरा। किसी को बोलते कि अरे दरवाजा खोल दो जरा। अब कहीं पे जा रहे हो, भाई जरा खिसक जाना। मतलब ये काम आप अपना काम करवा रहे हो दूसरे इंसान से, दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में पहले तो हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते थे ना, किसी को बोलना दरवाजा खोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं? वुड यू माइंड इफ यू प्लीज ओपन द डोर। आज के बाद नहीं बोलना है, आज के बाद आपको शॉर्टकट में बोलना है। देखो, अरे नहीं, वेट 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 वेट, सॉरी। चलो ये चीज मैंने बता रहा हूं तो ये सीखते हैं। तो जब आपको अपना काम दूसरे इंसान से करवाना होता है ना, तब आपको इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना, सीधा आप बोलो माइंड, और जो भी आपको क्रिया करानी है, जो भी आपका एक्शन है, यूज आईएनजी विद इट। जैसे कि मुझे बोलना है कि दरवाजा खोल दो, तो वुड यू माइंड इफ यू प्लीज ओपन द डोर नहीं, सीधा बोलो माइंड। और दरवाजा खोलना क्या होता है? ओपन द डोर। तो यहां पर ओपन का बन जाएगा ओपनिंग द डोर। आज से पहले सुना है ये फॉर्मेशन? मुझे पता है नहीं सुना होगा, तो सीख लो। माइंड ओपनिंग द डोर, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। और दरवाजा आप कैसे खोलते हो? कैसे खोलते हो दरवाजा? ऐसे करके खोलते हो ना, तो ऐसे करते हो, ऐसे, ऐसे या ऐसे? कोई मुझे बता दो। अच्छा देखो, ऐसे करना होता है पुल करना, और यू करना क्या होता है? पुश करना, ठीक है। तो दरवाजा आप ऐसे ही खोलते हो। तो किसी को बोलना है दरवाजा खोल दो, माइंड ओपनिंग द डोर, या आप बोलोगे माइंड पुशिंग द डोर, ठीक है। दरवाजा बंद कर दो, तो माइंड क्लोजिंग Closing the द door. डोर, या Door. माइंड पुलिंग द डोर। अब किसी को मुझे बोलना है कि भाई पंखा चला दो, एसी चला दो, है ना, टीवी चला दो, फ्रिज चला दो। अब ये ऑन करने को गाइस भूलना नहीं है, इसे बोलते हैं हम स्विच ऑन। क्या बोलते हैं? स्विच ऑन। Switch अब यहां पर on. स्विच का बन जाएगा गाइस स्विचिंग ऑन, ठीक Switching. है। अब टर्निंग ऑन भी बोल च, सकते हैं। चालू करना है तो स्विचिंग ऑन, बंद करना है तो स्विचिंग ऑफ, ठीक है। Off. इनमें से एक है। प्लीज गाइस माइक टर्न ऑफ कर लो आप, बस मन में बोलो, क्योंकि फिर वो मुझे भी सुन रहा है। जब मैं आपसे पूछूंगा ना तब बोलना है। वैसे मैं जो बोल रहा हूं आपसे बुलवा रहा हूं ना, आप साथ साथ में बोलते रहो, पर प्लीज माइक अनम्यूट कर लो। चलो, माइंड स्विचिंग ऑन, माइंड स्विचिंग ऑफ, और यहां पर आप यूज कर दो जो भी करना है। जैसे कि भाई पंखा है, फैन, एसी है, एसी, कूलर है, कूलर, ठीक है, टीवी है, टीवी, कुछ भी आप लगा दो, ठीक है। एसी ऑन कर दो तो माइंड स्विचिंग ऑन एसी, एसी बंद कर दो माइंड स्विचिंग ऑफ एसी, कूलर चालू कर दो माइंड स्विचिंग ऑन कूलर, बंद कर दो माइंड स्विचिंग ऑफ कूलर, राइट। अब किसी को मुझे बोलना है कि भाई जरा यहां से खिसक जाइयो। खिसक जाने को क्या बोलते हैं हम? शिफ्ट होना। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। तो यहां पर शिफ्ट का भी बन जाएगा शिफ्टिंग। मुझे बोलना है कि भाई जरा खिसक जा, तो मैं बोलूंगा माइंड शिफ्टिंग। क्या बोल दूंगा मैं? माइंड शिफ्टिंग। क्लियर हो गया इतना? चलो अब ये सीखते हैं। अब जब देखो पापा बोलते हैं ना कोई भी काम को शुरू करने के लिए, बेटा जल्दी उठना शुरू कर दे। मम्मी क्या बोलती है? दूध पीना शुरू कर दे। टीचर्स क्या बोलते हैं? समय पर आना शुरू कर दो, ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो। भैया शुरू करने को तो हम तो स्टार्ट बोलते हैं। और जो भी काम करना शुरू करना है, जो भी आपकी क्रिया है, उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है। जैसे कि मुझे बोलना है कि भी किसी को दूध पीना शुरू कर दो। अब दूध पीना शुरू कर दो, अब आप बोलोगे जी स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क। स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क बिल्कुल बोलना जायज है, एकदम सही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप नोटबुक अगर लेकर बैठे हो तो बैठ जाओ, तो कोई चीजें लिख भी लेना साथ में। अब पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, ठीक है। और खाने को क्या बोलते हैं हम? ईट। मतलब कि लिक्विड फॉर्म में किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आपने ड्रिंक बोला, हार्ड फॉर्म में किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो ईट बोला।
लेकिन अब ये बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना, तो आज के बाद आपको इन दोनों की बजाय एक ही वर्ड यूज करना है, जो है टेक। अब चाहे आप खा रहे हो चाहे आप पी रहे हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड क्या यूज करना है हमने, टेक। राइट, तो देखो मैं अगर बोलूंगा दूध पीना शुरू कर दो, देखो पीना आया ना, फिर भी मैंने ड्रिंक नहीं लगाया, यहां पर यूज करा है स्टार्ट टेकिंग मिल्क। अब देखो अगर मैं खाने वाली चीज लगाऊंगा तब भी यही लगाऊंगा। मुझे बोलना है किसी को कि भाई फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट टेकिंग फ्रूट्स। देखो ये दोनों एक खाने वाली चीज है एक पीने वाली चीज है, तो लेकिन दोनों के साथ मैंने एक यूज कर दिया, तो आप भी ऐसे कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि भाई दौड़ना शुरू कर दो, तो दौड़ना शुरू कर दो, तो आप सभी अभी बोल सकते हैं मेरे साथ, इनको बना रहे हैं हम सभी। माइक अनम्यूट कर लो, जो जो बोलना चाहता है मेरे साथ बोलो। बताओ दौड़ना शुरू कर दो तो क्या बोलो, Start रनिंग running. रनिंग स्टार्ट रनिंग। लिखना शुरू कर दो तो Start writing. स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, समय पर आना शुरू कर दो। Time. Stop coming Come on on time. time. कम ऑन टाइम कम नहीं आएगा मैडम, कम नहीं आएगा, आप देखो कम के साथ आईएनजी भी है, कमिंग आएगा, स्टार्ट कमिंग ऑन On टाइम। time. ठीक है, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। Start speaking in English. स्पीकिंग इंग्लिश हाँ देखो, अब कई स्टूडेंट रहते हैं ना, इंग्लिश पहले लगा देते हैं, स्पीक बाद में, नहीं और इंग्लिश हमारी कोई क्रिया नहीं है। क्रिया तो देखो क्या है, जो काम कर रहे हैं वो है क्रिया। अब इंग्लिश बोल रहे हैं तो बोलना क्रिया है, इंग्लिश क्रिया नहीं है। इंग्लिश को तो बोलना है, पर जो बोलना है वो हमारी क्रिया है। तो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, चलो अब इधर आते हैं। अब जो काम बंद कर देना है वो यूज करेंगे आप लोग। चलो बताएं, झूठ बोलना बंद कर दो। झूठ बोलना होता है टेल Stop अ lying. लाई। Stop lying. टेल का बन जाएगा टेलिंग अ लाई। हाँ आप डायरेक्ट लाई भी बोल सकते हो, लाई का बन जाएगा लाइंग। स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना बंद कर दो। Lying. अच्छा, स्मोक करना बंद कर दो। Stop Stop smoking. smoking. अरे ये स्टार्ट कौन बोल रही है मैडम, स्टॉप बोलो आप। बंद करना है तो स्टॉप स्मोकिंग। अच्छा, शराब पीना बंद कर दो। स्टॉप Stop Stop consuming consuming liquor. टेकिंग Alcohol. वेरी गुड। अच्छा देखो सबका सही है, कई स्टूडेंट ने बोला है स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल, किसने बोला है ड्रिंकिंग अल्कोहल, किसने बोला कंज्यूम लिकर, सब सही है। पीना तो है ही ना, टेक भी लगा सकते हो, ड्रिंक भी लगा सकते हो, कंज्यूम भी लगा सकते हो। बट देखो शराब को बोलते हैं ना सेवन करना हानिकारक है, तो सेवन करने को तो कंज्यूम बोलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंज्यूम। तो स्टॉप कंज्यूमिंग। और शराब को Consuming. बोलते हैं लिकर, क्या बोलते हैं, लिकर। Liquor. तो शराब पीना बंद कर दो भाई, स्टॉप कंज्यूमिंग लिकर। कंज्यूम लिकर वेरी गुड। पतंग उड़ाना बंद कर दो तो क्या बोलोगे, Stop flying kite. Stop flying स्टॉप kite. फ्लाइंग काइट। वेरी गुड, ऑल राइट। समय बर्बाद करना बंद कर दो तो बोलेंगे क्या, Stop wasting your time. स्टॉप वेस्टिंग टाइम वेरी गुड, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ठीक है, Wasting. अब ये जो आप बोल रहे हो ना स्टॉप, स्टॉप बोलते इस वक्त जब आपका ओ निकलते में, क्या बोला आपने, स्टॉप। ओ जैसे आपने ओ प्रोनाउंस किया तो होठ घुमा कि नहीं घुमा, स्टॉप। लेकिन आपको होठ नहीं घुमाना है, कब, जब भी आप ओ को प्रोनाउंस करो कहीं पर भी बिना होठ घुमाए ओ प्रोनाउंस करेंगे तो देखो प्रोनाउंसिएशन कितना बढ़िया लगेगी। एक तो मैं बोलता हूँ स्टॉप, एक मैं बोलता हूँ स्टॉप। देखो ओ बोला है लेकिन होठ नहीं घुमाया। अब आप ध्यान से सुन के देख लो वर्ड में डिफरेंस है कि नहीं है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है ना, वो बोलना है। अब कभी आप स्टॉप मत बोलने लग जाना इसे, कभी बोलो कि जो स्टॉप, स्टॉप नहीं है, वो तो बोल रहा हूं बट होठ नहीं घुमा रहा। जैसे मैं बोलता हूँ ओन, इसमें होठ घुमाया, अब मैं बोलूंगा ऑन, ओन ऑन, स्टॉप स्टॉप। ठीक है, चलो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सिखाऊंगा। इतना क्लियर हो गया सभी को, चलिए। हाँ, अभी जो जो हमने ये सीखा है, अभी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो भी आप लोगों ने अभी ये सीखा है इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं सबको मिक्स करके बोलूंगा, देखो इस एमआर को भी मिक्स करके बोलूंगा, ये भी मैं मिक्स करके बोलूंगा, और ये गोइंग ऑन अप्रोच, इन सभी को मैं मिक्स करके बोलूंगा। ठीक है, आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, फिर आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलो बताएं, क्या तुम आ रहे हो, Are you coming? Are you coming? मैं आ रहा हूं, I am coming. I am coming. लेकिन But But बट वो नहीं आ रहा। he is not he's coming. not there. इज नॉट कमिंग हाँ, ये दे नहीं बोलेंगे भावना, दे नहीं है, ये ही है। वो नहीं आ रहा, ही He इज is नॉट not कमिंग। ठीक है, Coming. क्या वो आ रही है, Is she coming? Is he इज शी coming? Is she कमिंग। coming? हम आ रहे हैं, We are are- coming. वी आर कमिंग वे नहीं आ रहे। They are not coming. They are not coming. ठीक है, Coming. इसीलिए That's why That's दैट्स why व्हाई, दैट्स व्हाई
समय पर आना शुरू कर दो। Start coming on time. स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम। Time. लेट आना बंद कर दो। Stop coming Stop. late. Coming late. स्टॉप कमिंग लेट, late. है ना। एक्शंस भी जुबान पर रहने चाहिए, ठीक है। दूध पीना शुरू कर दो। Start drinking. Start taking Start स्टार्ट टेकिंग मिल्क, ठीक है। milk. और इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। Start speaking Start English. Speaking speaking English. English. क्लास अटेंड करना शुरू कर दो। Start attending Start class. Attending the स्टार्ट class. अटेंडिंग द क्लास। लेकिन Class. But लेकिन but बट गाली देना बंद कर दो। stop abusing. Stop lying. Stop abusing. अब्यूज होता है ना झूठ बोलना, तो स्टॉप अब्यूजिंग, Abusing. ठीक है। समय बर्बाद करना बंद कर दो। Stop Stop wasting wasting time. time. स्टॉप वेस्टिंग टाइम। Wasting ऐसा time. क्यों? Why Why so? so? Why so? हाँ, ऐसा क्यों? Why Why so? so? क्योंकि। Because बिकॉज नहीं बोलना है, देखो मेरे साथ बोलो इसे सारे। Because. बिकॉज नहीं बोलना, आप बोलते ना बिकॉज, देखो कितना मैं दोनों वर्ड को प्रोनाउंस करता हूँ, एक सही एक गलत, तो देखना क्या बढ़िया लगा। बिकॉज, बिकॉज, क्या बढ़िया लग रहा है, कॉपी कर सकते हो, Because. बोलो सारे। because Because. हाँ देखो, ये जो ना बिग, बिग का जो क है ना, क, इसको हल्का सा ख का साउंड देना हमने, हल्का सा, तो ये बनेगा बिग, ना कि बिग। बिग, और फिर य को पूरा प्रोनाउंस करना है, फिर है ज, पिक्चर्स, देखो yes पिक्चर्स, ठीक है। Because. हाँ सारे बोलो, किसी का गलत हुआ तो मैं बताऊंगा। because बोलो बोलो। Because. बिकॉज नहीं, Because. बिकॉज। हाँ, प्रैक्टिस करना खुद से, बिकॉज, 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 है ना, क्योंकि Because. ये एक कनेक्टिंग वर्ड है, और ये इतना इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वर्ड है, ये बहुत यूज होता है, बहुत कॉमन यूजेबल कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये बार बार में यूज करना पड़ता है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आप बोलते समय अच्छा साउंड करो। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्शन आएगा मतलब क्रिया आएगी तो आईएनजी लगाना लाजमी है। एक्शन आएगा तो यूज आईएनजी विद द एक्शन, नहीं तो एक्शन आएगा ही नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है, इज एम आर के साथ या एक्शन आया तो आईएनजी, सीधा एक्शन नहीं आएगा। आई एम प्ले हो ही नहीं सकता है, आई एम प्लेइंग ही बोलना पड़ेगा, और आईएनजी बोल दिया तो काम प्रोग्रेस पे है, ये तो आपको मालूम ही पड़ गया है। नहीं तो इसके अलावा क्या करें, एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा दे इसके साथ, फर्स्ट फॉर्म लगा दे इसके साथ, बिल्कुल नहीं, एक्शन आएगा ही नहीं है, आईएनजी आएगा लाजमी है। नहीं तो क्या आएगा, नो एक्शन आएगा। क्या आएगा, सीधा का सीधा साफ निखालिश नो एक्शन, राइट। अब नो एक्शन में क्या होता है सर जी, क्या होते हैं नो एक्शन? नो एक्शन वो होते हैं जो एक्शन नहीं होते हैं। क्या होते हैं नो एक्शन? जो एक्शन नहीं होते हैं। पता चल गया अब? अरे सर जी, हम तो ये पूछ रहे हैं कि नो एक्शन क्या होते हैं, ये थोड़े ना पूछ रहे हैं नो एक्शन क्या नहीं होते हैं। पता तो अब भी नहीं चला। चलो मैं बताता हूं आपको। एक्शंस, ये तो सीधी सी बात है भाई, एक्शन तो वो होते हैं जो नो एक्शन नहीं होते हैं। नो एक्शन क्या होते हैं, जो एक्शन नहीं होते। पर सवाल तो वहीं के वहीं खड़ा है, नो एक्शन है क्या? तो देखो, नो एक्शन में सबसे पहली चीज जो आप यूज कर सकते हैं, यहां पर जो चूज चार चीज यूज होगी मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज है नेम, ठीक है। अब देखो, नेम है, जैसे कि आपका नाम है राहुल, कभी राहुल के साथ आईएनजी लगता हुआ देखा है? कभी नहीं आएगा, आप बोल ही नहीं पाओगे आई एम राहुलिंग। आई एम राहुलिंग हो सकता है क्या? कभी नहीं ना, तो कोई आईएनजी नहीं लगा रहा, तो सबसे पहले चीज आएगी आपका नेम। दूसरी चीज इसमें आएगी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि रोजगार, जो भी आप काम करते हो, ठीक है। जैसे कि भाई डॉक्टर हो आप, तो आप बोल सकते हो कि जी आई एम डॉक्टरिंग। कभी डॉक्टरिंग सुना है? कभी नहीं सुना होगा। मैं बोल दूं आई एम टीचरिंग, कभी नहीं होएगा। ऑक्यूपेशन जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो डायरेक्ट यहां पर आएगा। फिर होती है हमारी क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कि भाई मैं तो शरीफ हूं, है ना। शरीफ इंसान को बोला जाता है डोसाइल। क्या बोलते हैं? DOCILE, डोसाइल। तो अब डोसाइल देखो, क्वालिटी यहीं पर आएगा, मैं शरीफ हूं, आई एम अ डोसाइल पर्सन। और क्या आएगा? इंटेलिजेंसी में क्या है, देखो मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम एन इंटेलिजेंट। ये क्वालिटी है आपकी, जो भी आपकी क्वालिटी है। मैं रिच हूं, आई एम रिच। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। तो यहां पर आपकी क्वालिटी। देन यू जस्ट नीड यूजिंग योर कंडीशन ओवर हियर। फिर आप यहां पर अपना कंडीशंस यूज करेंगे। अब कंडीशन क्या होती है? जैसे कि भाई लेट आना। देखो, कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जिनके आगे यू कैन नेवर मेक एनी चेंजेस। जैसे लेट है,
कभी आप बोल सकते हो आई एम लेटिंग। लेट का लेटिंग आपने कहीं लिखा भी नहीं देखा होगा। कभी लेट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखी है? कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती, ना उसके साथ आईएनजी लग सकता, डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। जैसे लेट है तो तुम लेट हो, तो तुम कौन हो? यू आर लेट, है ना। बिजी, बिजी का कभी बिजींग बिजीड सुना है? कोई आईएनजी नहीं लगा, कोई ईडी नहीं लगा, डायरेक्ट आता है यू आर बिजी। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है? कंडीशंस होती है। जैसे एंग्री हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, डिजेक्टेड हो जाना, ये सब हमारी कंडीशंस होती है। ये सारी चीज हमारी इसमें आती है नो एक्शंस में, राइट। तो इनको यूज कैसे करना है? सब्जेक्ट इज एम आर नो एक्शन। अब नो एक्शंस मैंने आप लोगों के खूब सारे लिखे हैं यहां पर, तो अभी मैं दिखा देता हूं। जैसे कि देखो, ये सारे नो एक्शंस हैं। ये सीखने आपको बहुत ही जरूरी हैं। सारे के सारे नो एक्शंस मैं आपको वो लिख रहा हूं जो कॉमन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते हैं, सीखने पड़ेंगे ये। देखो, अभी ये होकर होता है। अब जिसने लास्ट क्लास अटेंड करेगी तो उसे मालूम होएगा, पहली बार अटेंड कर रहा हो तो नहीं पता होगा। भाई होकर क्या होता है? होकर होता है फेरी वाला। क्या होता है होकर? फेरी वाला। फेरी जो वाला। गली में घूमते हैं, फेरी वालों को बोला जाता है होकर। फ्लोरिस्ट क्या होता है? फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला। अपनी नोटबुक पेन उठाओ और जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो। जल्दी जल्दी इनका ये लिखते जाना एक एक, और इनके सामने मैं हिंदी बताते जाऊंगा। कोई चीज नहीं पता होगा तो उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और फिर नो एक्शंस को भी सारे के सारे बना लेंगे, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, जल्दी जल्दी से। फॉर्मेट तो सभी को समझ में आ ही गया है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना, अफर्मेटिव एक आंसर हाँ करना, नेगेटिव आंसर ना करना। उसका डायरेक्ट प्रैक्टिस फॉर्मेट लिखेंगे और इनको यूज करेंगे। चलो मैं प्रैक्टिस फॉर्मेट यहीं पे लिख देता हूं साथ साथ, जब तक आप अपना रेडी हो जाओ लिखने के लिए। भाई क्या बोल रहे हो तुम रजीना बानो? यहां मैं तब तक ब्रह्मास्त्र लिख देता हूं। रजीना प्रैक्टिस बानो करने का फॉर्मेशन, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस फॉर्मेट दूंगा मैं आपको, जिस पे आप सीखो और खुद से भी प्रैक्टिस करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जी हमारे साथ कोई बोलने वाला ही नहीं है। आपके साथ बोलने वाला आपकी नोटबुक रहेगी। कहीं भी आप बातचीत करते हो, जैसे भाई व्हाट्सएप पे चैट करते हो किसी से, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठ जाना। और जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये यूज करना है, तो जब आप बात करते हो ना, आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे यूज करना है, तो मैं यूज कर ही दूंगा उस वर्ड को कैसे न कैसे। कुछ ना कुछ तो बातें बना ही दूंगा इससे रिलेटेड। मेरे ही तो हाथ में है बात करना। ठीक है। इधर इनमें देखो, एक्शन आया तो आईएनजी था, नहीं तो अब एक्शन नहीं है, डायरेक्ट क्या है? नो एक्शन है। इन सभी में हमने नो एक्शन यूज कर देना। चलो, पहला एक्शन, नो एक्शन क्या है हमारा? होकर। होकर क्या होता है? फेरी वाला। अब मुझे किसी को पूछना है भाई क्या तुम फेरी वाले हो, तो मैं क्या बोलूंगा गाइस? बोल के बताओ। आर यू हॉकर? आर यू होकर? वो फेरी वाला नहीं है। He is not इज नॉट होकर। क्या वो फेरी वाली है? इसी होकर। इसी होकर। not ठीक है। होकर। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट। FLORIST, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट होता है फूल वाला। जो फूल बेचने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोरिस्ट। लिख लो। चलो बताओ, क्या वो फूल वाली है? क्या बोलोगे? इसी फ्लोरिस्ट। इशी फ्लोरिस्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट लिख लीजिए वेज वेंडर। इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, VENDOR। वेज वेंडर यानी कि सब्जी वाला। सब्जी वाले को हम बोलते हैं वेज वेंडर। नेक्स्ट है टी वेंडर। साफ साफ दिख रहा है टी। टी क्या है? मतलब चाय। चाय बेचने वाला, चाय वाला। चाय बेचने वाला होता है टी वेंडर। फिर है ये ग्लूटन, GLUTTON। ग्लूटन होता है, आप किस किस को बोल सकते हो? मोटू, पेटू और भूखड़। जो इंसान बहुत खाता रहता है, बहुत भूखड़ टाइप का इंसान रहता है ना, जिससे Gluten. आपको अपने घर पे खाना छिपाना पड़े, है ना, तो वो होता है ग्लूटन। नेक्स्ट है श्रूड। देखो ये SHREWD, श्रूड। श्रूड होता है चालाक इंसान, धूर्त इंसान, मक्कार इंसान, उसे आप बोलते हैं श्रूड। तो क्या बोलोगे? देखो,
कि पूछना है क्या वो चालाक लड़की है, तो क्या बोलोगे? इज शी Is shrewd? हम चालाक नहीं है जी, तो क्या बोलोगे? we वी we are आर नहीं के We लिए are not नॉट shrewd. shrewd। ठीक है, तो ये होता है चालाक, धूर्त, मक्कार। फिर है बिट्रेयर। बिट्रेयर नोट डाउन कर लीजिए, BETRAYER, बिट्रेयर। बिट्रेयर देखो, बिट्रे होता है धोखा, बिट्रे यानी कि धोखा, और धोखा देने वाला बिट्रेयर। ठीक है, लिख लो बिट्रेयर। वो धोखेबाज नहीं है, ही इज नॉट बिट्रेयर। He is क्या not तुम betrayer. धोखेबाज हो? आर यू बिट्रेयर? are you Are चलो, betrayer? you betrayer? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है टॉकेटिव। टॉकेटिव कौन होता है? जो हमेशा बग 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 बातें करता रहता है, जो बहुत बात करता है। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, उसे बोलते हैं टॉकेटिव, बोलते हैं टॉकेटिव। ये थोड़ा सा, ये आउट स्टेशन नहीं है, ये है आउट स्पोकन। आउटस्पोकन वो इंसान होता है, जो इंसान मुंहफट होता है, मुंह पर ही बात बोल दे, ना शर्माए ना डरे, जो है भाई क्लियर ये है। जैसे ही भाई एक एग्जांपल बताता हूं, ऑफिस में बॉस ने एक जोक सुनाया। अब बॉस ने जोक सुनाया तो सभी को हंसना ही पड़ता है। वहां पर 10 से 11 लोग खड़े, तो बॉस ने जैसे ही कोई जोक सुनाया सभी हंसने लग गए, वाह वाह वाह। एक लड़का बॉस की तरफ खड़ा हो गया, ऐसे देख रहा। अब बॉस देख रहा है उसे, हाँ भाई क्या बात, तुझे हंसी नहीं आई, जोक अच्छा नहीं लगा? अब वो बॉस को बोल रहा है कि बॉस, जो ये जोक सुना है ना, ये स्कूल में भी पुराना हो गया था, ये कोई चुटकुला है? हैं? अब उसने क्या करा, उसके जो मन में आई बात उसने वो मुंह पर ही बोल दी। समझ में आया Outspoken. ना? उसने मुंह पर ही बात बोल दी। मुंहफट इंसान वो देखे ना, जैसे छोटे बच्चे कितने भोले होते हैं, वो देखते ही नहीं ये इंसान कौन है कौन नहीं, वो बस मुंह पर बात बोल देते हैं। तो मुंह पर बात बोल देने वाला इंसान को बोलते हैं हम आउट स्पोकन, या Spoken. आउट स्पोकन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है फ्लैट ब्रोक। क्या है? फ्लैट ब्रोक। ये वो इंसान होता है जिसके पास पैसे है ही नहीं, कतई कंगाल इंसान। ऐसा इंसान जिसकी जेब भी नहीं पता जेब है कि नहीं है, जेब भी फटी हुई है क्या, है कतई कंगाल इंसान। जैसे कि भाई कॉलेज में हम जाते हैं, है ना, कुछ खाया पिया, तो एक दो दोस्त हमारे साथ ऐसा होता है जो कभी भी पैसे नहीं लाता है, पैसे रखता है पर खर्चता नहीं है ना। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? फ्लैट ब्रोक। वो जैसे बोला कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या बोलेगा? आई एम ब्रोक टुडे। अब वो रोज बोलने लग जाए कि आई एम ब्रोक टुडे, आई एम ब्रोक टुडे, आई एम ब्रोक टुडे, तब उसे क्या बोलेंगे? भाई यू आर फ्लैट ब्रोक, मेरे पास तो कतई कंगाल है। फ्लैट ब्रोक होता है कंगाल इंसान। फिर है यस्टरडे बॉर्न बेबी। ये देखो, ये वर्ड क्या पूरा का पूरा डेफिनेशन है। यस्टरडे बॉर्न बेबी यानी कल का पैदा हुआ बच्चा। अब आपको कोई बेवकूफ बनाता है तो बोलते हैं ना, भाई मुझे बेवकूफ मत बना, आई एम नॉट अ यस्टरडे बोर्न बेबी, मैं कल का पैदा हुआ बच्चा नहीं हूं, आई एम नॉट अ यस्टरडे बोर्न बेबी। फिर है ये फसी। क्या है? फसी। फसी का मतलब होता है अड़ियल। जो इंसान किसी भी बात पे और बात बात पे अड़ जाता है, अड़ियल इंसान, वो होता है फसी। नेक्स्ट है, ये क्या है भैया? कोल्ड फिश। ये क्या होती है? ठंडी मछली। कोल्ड फिश क्या होता है? ठंडी मछली। देखो अब इसका आप ग्रामर में ट्रांसलेट ना करना। कोल्ड फिश का इंसान मतलब वो होता है जिस इंसान में दया भाव ना हो, इमोशन लेस इंसान। इमोशन लेस इंसान होता है, उसे हम बोलते हैं कोल्ड फिश। ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे प्राउड। ये देखो क्या है प्राउड। अब आप बोलोगे जी प्राउड का तो मालूम है क्या होता है, लेकिन मैं आपको पूरा आज एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये प्राउड, प्राउड होता है ना, ये एक घमंडी इंसान होता है। अब बोलो जी प्राउड घमंडी होता है? आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, मैं तो गर्व है जी, गर्व। लेकिन गाइस देखो, ये घमंड का इतना छोटा रूप है, इतना छोटा रूप है कि इसे घमंड बोलते ही नहीं है, ये गर्व में ही आ जाता है। ठीक है, बहुत कम घमंडी इंसान, ऐसा इंसान इसके पास सब कुछ है। ये जो प्राउड है ना, सॉरी, ये जो प्राउड है, ये अगर मैं इसकी किसी इंसान से तुलना करूं,
तो ये किसी इंसान मान ले तो ये ऐसा इंसान है, इसके पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी हर तबके के इंसान में, हर तबके के लोगों में उठता बैठता है। अपने से गरीब में भी बैठेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसके बाद भी बैठेगा और खाना भी खा लेगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। लेकिन बीच बीच में अपनी अपनी छोड़ता रहता है ना, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आज मैंने ये खरीद लिया, कल मैंने वो खरीद लिया, है ना। तो ऐसा इंसान है, ये प्राउड बोलते हैं इसे। ठीक है। अब ये है एरोगेंट। एरोगेंट इसका स्पेलिंग है ARROGANT। एरोगेंट ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ अपने लेवल के लोगों में बैठता है, अपने से नीचे लोगों में ये बिल्कुल नहीं बैठता है, इसीलिए इसे घमंडी बोला जाता है। ऊपर लोगों में तो बैठना ही पड़ेगा ना इसे, फिर कहां जाएगा ये, है ना। तो मतलब ये घमंडी इंसान तो हो गया है। ठीक है, तो ये एरोगेंट। और फिर आता है ये स्नोबिश। SNOBBISH। ये स्नोबिश ऐसा इंसान है, ये अपने से सुपीरियर किसी को नहीं मानता है, हर एक इंसान को अपने से नीचे ही आंकता है। ठीक है, ये इतना ज्यादा घमंडी है, ये कहता है कि भाई तेरे पास कार है, कार मेरे पास भी है, मेरी कार तो कार है, तेरी तो बेकार है। ये ऐसा घमंडी इंसान है, इसे बोलते हैं हम स्नोबिश। फिर है गाइस स्टबन। STUBBORN। स्टबन। स्टबन होता है जिद्दी इंसान। जैसे छोटे छोटे बच्चे को देखते हो, पापा ने किसी चीज पे डांट दिया, शाम को शादी में जा रहे हैं, बोलता मैं नहीं जा रहा कहीं, अब मैं नहीं जा रहा, अब ये क्या करके बैठ गया, जिद करके बैठ गया, तो ये जिद्दी इंसान को बोला जाता है स्टबन। चलो, फिर है अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड यानी मौसम के जैसे बदल जाने वाला दोस्त। मौसम के जैसे बदल जाने वाला दोस्त होता है फेयर वेदर फ्रेंड। तो अपने दोस्त कोई ऐसा है तो उसे बोल सकते हो यू आर जस्ट, बस यू आर जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। तुम बस एक मौसम के जैसे, गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले दोस्त हो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कोबलर। COBBLER। कोबलर। कोबलर होता है मोची। मोची पता है ना सभी को क्या होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कोबलर। गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ सुनार, जो सोने का काम करते हैं। सोने का, ये सोने वाला काम नहीं करते हैं, गोल्ड सोने पे काम करते हैं, उसे बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। फिर लिखें, नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जो लोहे पे काम करते हैं, लोहार। लोहार बोला जाता है ब्लैक स्मिथ। और ये पोटर, पीपल हु मेक स्कल्पचर्स ऑफ गोल्ड एंड पोर्ट्स। जैसे आपने रोड पे देखा होगा ना, जो मिट्टी की भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, जो घड़े बनाते हैं मिट्टी के, उन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुम्हार। कुम्हार को इंग्लिश में पोटर बोला जाता है। स्पेलिंग है POTTER। ठीक है, फिर है ये देखो शोपाहोलिक। शोपाहोलिक देखो जो शराब पीता है वो कौन हो गया, अल्कोहल कंज्यूम करने वाला अल्कोहलिक। अब ऐसे ही चॉकलेट ज्यादा खाता है उसे चोकोहलिक। ऐसे ही जो शॉपिंग ज्यादा करता है या करती है, जो ज्यादा शॉपिंग करने वाला इंसान होता है उसे बोलते हैं शोपाहोलिक। स्पेलिंग है SHOPAHOLIC, शोपाहोलिक। नेक्स्ट है गाइस फुट लूज। क्या है, फुट लूज। ये घुमक्कड़ इंसान जो बहुत घूमने के लिए एवर रेडी रहता है। भाई अच्छा वहां जाना है चल, यहाँ चलना है चल, ये करना है चल, मतलब घूमने के लिए घुमक्कड़ इंसान होता है फुट लूज। फिर है गाइस सिनिक। CYNIC। CYNIC, सिनिक। सिनिक होता है सनकी इंसान। सिनिक कौन होता है, सनकी इंसान। और फिर ये कॉप। COP। ये कोप है पुलिस वाला। एक है तो ही इज अ कॉप, ज्यादा है दे आर कॉप्स। ठीक है, एक है तो कॉप, ज्यादा है तो कॉप्स। अब बच्चों को दिक्कत रहती है जी पुलिस प्लूरल है सिंगुलर है, अरे वो तो प्लूरल ही है। ठीक है, ऐसे आप इसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे, एक है तो कॉप, ज्यादा है तो कॉप्स। फिर है गाइस बूजर। बूजर कौन होता है, नशेड़ी इंसान। नशेड़ी इंसान को हम बोलते हैं बूजर। जो कोई भी नशा करे, नशे करता है वाला इंसान है बूजर। लेकिन ये थोड़ा सा कम है टिपलर।
ये सिर्फ पीता है और कुछ नहीं करता। जो ज्यादा ड्रिंक करता है, ज्यादा लिकर कंज्यूम करता है, उसे हम बोलते हैं टिपलर। क्या बोलते हैं? टिपलर। टिपलर को बोलते हैं पियक्कड़। टिपलर होता है पियक्कड़। अभी ये जितने भी मैंने नो एक्शंस लिखवाए हैं, ये सारे के सारे नो एक्शंस आपकी डेली रूटीन में यूज होने वाले होते हैं। इसीलिए मैं वही लिखवा रहा हूं कि जो शुरू से एकदम सबको समझ में आ जाए। हर एक को जो बेसिक से है उसको तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, और जिनको बेसिक क्लियर है वो भी ये अटेंड करो और इन्हें पूरे तरीके से सीख लो ताकि बेस स्ट्रोंग हो जाए। एक बार हमने बेस स्ट्रोंग कर लेना है। बेस मतलब कि नींव, घर की नींव अगर मजबूत रहेगी तो इमारत सालों साल मजबूत रहेगी। लेकिन अगर बेस कच्चा छोड़ दिया, बेस स्ट्रोंग नहीं किया, तो इमारत का कभी कोई भरोसा नहीं है कब ढह जाए। ठीक है, इसीलिए हमने बेस स्ट्रोंग करना बहुत जबरदस्त। इन्हीं चीजों को यूज करके बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर इन्हें पहले कर लो। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा। आई विल शो यू नथिंग नाउ। अब मैं आप लोगों को यहां पर कुछ नहीं दिखाऊंगा, बस आप लोगों से पूछूंगा। चलो, साथ साथ में छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो अभी सीखा है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सारे के सारे लोग माइक अनम्यूट कर लो। मुझे सब दिख रहा है कौन क्या बोल रहा है। गलत कोई नहीं बोलेगा, और कैमरा भी अपना ऑफ रखना। आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। सिर्फ वही पूछूंगा जो आज सिखाया है। आज के बाद जितने भी टॉपिक, ज्यादा ज्यादा टॉपिक होते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस मैं दोनों मिलाकर करवाता रहूंगा। जैसे कि भाई आज जो हमने टॉपिक सीखा है, सर आज जो टॉपिक सीखा है, इसके बाद जो हमारी एक महीने के बाद की क्लास होगी तो ये तो भूल जाएंगे हम। अरे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि जो आज आपने टॉपिक सीखा है इसकी प्रैक्टिस आपकी 3 महीने के बाद तक होती रहेगी। अब ये टॉपिक हो गया, अब मैं इसकी डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। डेली दूसरा हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। डेली डेली आपके टॉपिक्स ऐड होते रहेंगे और डेली डेली प्रैक्टिस सारी की सारी होती रहेगी। तो ऐसा नहीं होएगा कि आगे तो दौड़ते जा रहे हैं, आगे सीखते जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। जो 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 गलती आपने इससे पहले करी है, कभी आपने कहीं स्पोकन सीखा होगा, मुझे नहीं पता कैसा क्या सीखा है, बट आई अश्योर यू, मैं ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन जैसा ही काम हो गया हमारा यहाँ पर कि भाई बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं पूरा चैलेंज देता हूं कि मेरी क्लास आप सिर्फ 10 दिन अटेंड करो। और मेरी क्या मतलब, मैं हर स्टूडेंट्स के लिए ही बोलता हूं कि आपने सिर्फ 10 दिन मेरी क्लास अटेंड कर ली, तो उसके बाद भी अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो आप क्लासेस को फिर से देखो या मुझसे आकर मिलो, क्योंकि 10 क्लास के बाद हम हिंदी बोलना बंद कर देंगे। कितने? 80% तक। 80% तक आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाओगे जो भी आपको बोलना है। ठीक है ना? तो फिर उतनी मेहनत हमें करनी भी है। सिर्फ मैं पढ़ाता रहूं, आप देखो ही ना, पढ़ो ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस ये टाइम निकाल लो, सिर्फ ये टाइम निकाल दो। पूरी उम्र भर कभी भी, पूरी उम्र बता रहा हूं, कभी भी इंग्लिश दोबारा कहीं अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अटेंड कर लेना एक बार बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, आई एम गोना स्पीक हिंदी, यू गाइस विल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। बीच में कुछ कुछ फॉर्मेशन सिखाऊंगा। चलो, अभी एक एक स्टूडेंट से पूछे पहले। चलो एक एक स्टूडेंट से पूछते हैं, एक नहीं दो चार से पूछते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं नाम लेता हूँ, वो कर ले, फिर सबके वन बाय वन मैं कर दूंगा। दीक्षा, भावना, जबीन, निशा, राहत अली। आप लोग प्लीज माइक अनम्यूट कर लो। हाँ, माइक तो अनम्यूट ऑलमोस्ट सबके हैं, बट आप लोग बोलेंगे। चलो बताओ। बताओ, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? Are you going to school? Are you going to school? ठीक है, आप, हाँ सभी ने बोला, लेकिन अपनी तरफ से सुनकर नहीं बोलना दूसरे का, अपनी तरफ से सबसे पहले आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, बताओ। मैं स्कूल नहीं जा रहा। I'm not going to I'm school. I am not going to आई एम school. नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टू लगाएंगे जब भी जाना, गो होता है। ये मैडम आप बोल रहे हैं ना गोइंग स्कूल,
गो जाना, पर जाना किसी प्लेस पे है तो उसके लिए हमने बीच में टू भी लगाना है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मेरे पापा मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं। My मेरे papa पापा is My taking me father to school. bring to school me. माई फादर इज, क्या बोल Taking रही me हैं to मैं school. नहीं बता पा रहे। अच्छा, जिस जिसको लगता है मुझे पता है सारे बताओ माइक अनम्यूट करके। My मेरे father. पापा मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं। My father is माई फादर taking me, इज taking me. टेकिंग मी टू स्कूल। वेरी गुड। देखो, मैं अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो, अब खुद ही ये काम कर रहे हैं तो आपने लगा दिया है, लेकिन जब कोई किसी को कहीं पर लेकर जा रहा है तो उसके लिए आपको लगाना है टेकिंग, और यहां पर वो चीज, जो चीज आप लेकर जा रहे हो, लेकिन यहां पर वो तो चीज नहीं है भाई, है तो यहां पर चीज हो, या जैसे कि भाई मैं फोन लेकर जा रहा हूं, कंप्यूटर लेकर जा रहा हूं, लैपटॉप लेकर जा रहा हूं, बाइक लेकर जा रहा हूं, यहाँ पर वो चीज या कोई भी इंसान, जैसे कि भाई मेरे भाई को लेकर जा रहा हूं, दादाजी को लेकर जा रहा हूं, कोई भी इंसान, उसके बाद आपको लगाना है टू, और फिर यहां पर यूज करेंगे प्लेस। कौन सा प्लेस? जिस प्लेस पर आप लेकर जा रहे हो। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन था? मेरे पापा। तो माई फादर इज टेकिंग मी टू स्कूल। अच्छा बताओ, मैं मेरे मोबाइल फोन को सर्विस सेंटर लेकर जा रहा हूं, तो प्लेस में आएगा I सर्विस सेंटर। अच्छा बनाओ। I am I taking am my phone to taking my service phone center. to service center. वेरी नाइस, आई एम टेकिंग माई फोन टू सर्विस सेंटर। चलो Service नेक्स्ट center. बताएंगे। मेरा भाई मेरा लैपटॉप ऑफिस लेकर जा रहा है। My बताओ। brother My is taking brother my is laptop to taking his office. laptop to office. हाँ, मेरा लैपटॉप है ना, तो यहाँ पर माई लैपटॉप, और लैपटॉप Right. को थोड़ा शॉर्ट में स्टाइल में बोलना है तो आप बोल सकते हैं लैपी। तो बोलेंगे माई ब्रदर इज टेकिंग माई लैपी टू हिज ऑफिस। मेरा भाई मेरे लैपटॉप को अपने ऑफिस लेकर जा रहा है। ठीक है, मैं मेरी कार को सर्विस सेंटर लेकर जा रहा हूं। बताओ। I am taking my I car am to I am service taking taking center. to my my car car. service center. I am taking my car to service center. आई एम टेकिंग माई कार टू सर्विस सेंटर। ठीक है, अब देखो, टेक ले जाना तो होता है। कैसे ले जाना? जैसे कि भाई फोन है, आप फोन तो ऐसे ले जाओगे, ठीक है, जी। लैपटॉप ऐसे ले जाओगे, भाई को आप लेकर जाओगे, लेकिन मुझे बताओ बाइक को आप कैसे लेकर जा रहे हो? अभी प्लीज माइक अनम्यूट कर दें। अब बाइक को आप कैसे लेकर जाते हो? कंधे पे उठा लोगे क्या? सर पे उठा लोगे क्या? नहीं ना। तो बाइक को आप तो चलाकर ही लेके जाओगे। तो चलाना क्या होता है? ड्राइव। तो यहां पर लेकर जाना, देखो व्हीकल के लिए स्पेशल है ये वर्ड। अब आप वैसे लेकर जा रहे हो तो टेक लगा दो, लेकिन बाइक को तो चलाकर ही लेके जाओगे ना। तो चलाना क्या होता है? बाइक चलाना, राइड बाइक। अब राइड का यहां पर आईएनजी में बन जाएगा, क्योंकि लेकर जा रहा हूं तो राइडिंग। तो आप डायरेक्ट राइड क्यों नहीं लगा रहे? आई एम राइडिंग माई बाइक टू सर्विस सेंटर। क्योंकि आई एम राइडिंग, जब आपने बोल दिया आई एम राइडिंग में मैं राइड कर रहा हूं, तो मैं एक जगह थोड़ी ना खड़ा रहूंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा ही है। तो जहां पहुंचूंगा टू लगा के उसी जगह का नाम बना दो। तो देखो कितना बन गया। मैं बाइक चलाकर ऑफिस जा रहा हूं, तो क्या बोलोगे? बनाओ। I am मैं riding बाइक my bike चलाकर to ऑफिस जा रहा हूं। office. आई एम राइडिंग My टू bike. ऑफिस। ना, माई बाइक लगाने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपको बता दिया ना, आई एम राइडिंग मतलब कि मैं दो पहिया ही कुछ चलाकर जा रही हूँ। ठीक है, तो यार आई अगर एम कार राइडिंग टू। चला रहे तो ड्राइविंग आएगा। हाँ, अगर आप चार पहिया से जा रहे हैं तो आप ड्राइविंग यूज करोगे। जैसे कि भाई वो कार चलाकर मेरे पास आ रही है। कौन बता रहा है? बताओ। वो कार चलाकर मेरे पास आ रही है। बनाओ बनाओ बनाओ। देखो मैं, शी है ना, Drive. आ रही है, लड़की है, तो शी इज ड्राइविंग। आप देखो, आप सिर्फ यहां पर टू लगाओ, लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां पर सीधा प्लेस। कोई चीज और कोई आप लेकर जा रहे हो ना, तो यहां पर यूज कर दो। लेकिन अगर बाइक से आप कहीं पर जा रहे हो, है ना, तो आप यूज कर दो ड्राइविंग एंड राइडिंग। जैसे कि भाई मैं ड्राइव करके ऑफिस जा रहा हूं, मैं I am ड्राइव driving. करके ऑफिस जा I रहा हूं, am तो क्या driving बोलोगे? to office. आई I am एम ड्राइविंग driving टू to Driving office. to office. ऑफिस। मेरा भाई बाइक चलाकर स्कूल जा रहा है, तो क्या बोलोगे? My brother माई is ब्रदर My riding brother to is इज school. driving to school. राइडिंग टू स्कूल। इतना समझ में आ गया ना? आर यू Yes, श्योर? sir. चलिए, Yes, sir. तो आज के लिए गाइस हम इतना ही करते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और इतना मजबूत कर लेंगे ना कि कहीं बोलना पड़े तो हमें शर्म ना आए, डर ना लगे।
हम क्या करते हैं, बस सीख तो लिया लेकिन कहीं जाकर सर बोलना पड़ा तो हमें डर लगने लग रहा है ना, एक्सक्यूज मी सर, शर्म आ हेलो। जा रही है सर 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 एक्सक्यूज मी सर। कि हाँ, यस यस बोलिए। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट सर सर आपके जो वेलकम बाद में मेरे बेटा। आप और पास से आ भी रही है, पूछेंगे। क्या चीज? सर आई हैव ए गुड आइडिया, लिसन टू मी। यस, आई एम गेटिंग सर यू डियर, आपको सुन रहा हूँ मैं। सर आपने जो ग्रुप बोला था अभी, जो भी आपने स्टूडेंट के नाम बोले थे, सर ठीक इसके है, एक ग्रुप बनाने और ये आपस में बिल्कुल। कन्वर्सेशन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कन्वर्सेशन के लिए आप ग्रुप चाहते हो? ठीक है, नो आपने इश्यूज, जो भी नाम बिल्कुल बोले ट्राई थे, करेंगे ऋषभ जिसमें वगैरह जो आप भी थे लोग सर, कन्वर्सेशन कर अदर सको। स्टूडेंट एक ग्रुप बनाए, हम्म, इसमें प्रैक्टिस करें अपना। ठीक है दैट ठीक इज है गुड ठीक है। आइडिया। प्रैक्टिस वैसे तो मैं डियर आप लोगों को मैं खुद ही करा रहा हूँ प्रैक्टिस, है ना। यस सर, और यस सर। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये फॉर्मेट दूंगा, तो इस फॉर्मेट में आप खुद से नो एक्शन है, एक्शन है, इनमें यूज करके खुद से भी बोलो। और वहां पर बोलना शुरू करो जहां पर आपको जरूरत पड़ रही है ना, बोलने की जरूरत है। जी सर। ग्रुप में तो मैं सर करवाऊंगा। हाँ सर, ऐसा होता है सर जैसे जो आपने प्रैक्टिस नहीं बोला था कर ना कि पाते। वो बाइक चला के मेरे पास आ रही है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अब वो बाइक चलाकर मेरे पास आ रही है, तो वो आ रही है, लड़की है, तो लड़की के लिए गोइंग। शी शी इज इज राइडिंग राइडिंग टू, यहाँ पर मी हो टू जाएगा। मी, मेरे बस पास आ रही ओनली है। मी। हाँ, सर बस यही मी। सर ग्रुप से यही प्रॉफिट होगा ना, आपस में कन्वर्सेशन करके एक थोड़ा बंदा ठीक है नर्वस। ठीक है ठीक है। ऑल राइट, मैं स्टूडेंट्स का ना एक ग्रुप बना दूंगा, जिसको जो भी डाउट रहेगा सीधा उसमें राइट कर दो। सर वो आपस आपका में फिर शेयर कर सकते साथ हैं। में वो भी होता रहेगा। ठीक है, थैंक वैसे यू तो सो आप मच कॉल सर। भी कर सकते हो कभी भी, कोई प्रॉब्लम रहती है तो, डाउट रहता है आप वैसे भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो, प्रैक्टिस तो यहाँ पर होती है। ग्रुप भी बना देंगे, ठीक है, मैं टीम को बोल एक्सक्यूज दूंगा। मी सर, ग्रुप। हेलो। सर एम आई यप ऑडिबल? यप, यस यस, यू सर आर प्रॉपर्ली एनरोलमेंट, ऑडिबल। सर एनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा? एनरोलमेंट के लिए आप टीम से कांटेक्ट, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी खुद, ठीक है ना। तो आप टीम से बात कर लीजिए कैसे एनरोलमेंट के लिए क्या क्या करना है। अभी मैं क्लास के बाद जस्ट बोल दूंगा टीम को, तो आप लोगों को कांटेक्ट कर लेंगे। सर एक्चुअली थैंक मुझे यू ना सो मच। बैच परचेज करना है, ये मेरे को पूरी क्लास ठीक से समझ में आ गई, इंटरेक्शन भी था। ठीक है तो मैं ठीक है आपको ठीक कॉल है कर लूंगा सर। ठीक है, आप कॉल कर लेना। ऑल द बेस्ट चलिए, ऑल स्टूडेंट। सेम हियर। सो नाइस मीटिंग यू ऑल गाइस। और ये जो अभी थैंक हमने यू सीखा है सर। ये पीपीटी, तो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर देंगे। कई सर स्टूडेंट्स हैव बोल रहे थे तो जो सर लिख हैव रहा एन था तो आइडिया। उसमें थोड़ी सी मैसअप हो जा रहा था। अभी पीपीटी पूरा सभी को क्लियर दिखेगी, ये आपको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। और ये फॉर्मेशन है, इन पे आप प्रैक्टिस करना देख देख के। कल नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले जो हमने सीखा है इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक सीखेंगे, फिर दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो ओके सर। आज के लिए, थैंक यू सो मच जी जी, सर। किसी को पूछना हैव है ए गुड कुछ? डे। थैंक यू सर। नो सर नो सर। टाइमिंग थोड़ा चेंज नो हो डाउट सकता है सर। क्या? मतलब 12 बजे का टाइम थोड़ा सेट नहीं होता है। टाइमिंग, हाँ बिल्कुल, इवनिंग में भी एक बैच शेड्यूल रहेगा 6 o'clock। तो जो स्टूडेंट्स आज इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए, वो शाम को कर लेना, 6 o'clock बैच सर रहेगा। दोनों ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दोनों ज्वाइन करके फिर डियर फायदा क्या ही होगा ना, तो एक ज्वाइन करो। ठीक है, नहीं, थैंक यू जैसे सो अभी मच। भी क्या है ना, बीच में छोड़ के जाना पड़ा था क्योंकि टाइम थोड़ा अच्छा, इशू हो जाता है, तो वो पूरा अब देखो, कंटिन्यू नहीं हो आज से पाया। ना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा जो अभी, ठीक है ठीक है, जो अभी रिकॉर्ड किया लेक्चर इसमें हो गया होगा रिकॉर्ड, तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। इसका जो ये पूरा है पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो फिर आप दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी तो आप टीम से बात कर लेना, वो आपका इवनिंग वाले में भी शेड्यूल कर देंगे। ओके, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। अभी और किसी का कोई डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है, पढ़ के कैसा लगा आप लोगों को? वेल डन सर सर। अमेजिंग। अमेजिंग। I have no word how to explain your teaching way. थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? Diksha sir. दीक्षा, Diksha. ऑल राइट दीक्षा, ठीक है। चलिए, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आई होगी, और आगे और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेंगे थोड़ा सा, ताकि क्वालिटी, हर चीज पे इम्प्रूवमेंट तो डेली डेली होती रहेगी। और आप लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश बोलना। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम, कीप एंजॉयिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सी यू ऑल टुमारो ऑन लुकिंग फॉरवर्ड। टाइम। Thank you, sir.